क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोगों के सामने, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन है आपके पास सुनना, चढ़ना और तैरना और दौड़ना। इसमें से कौन सा अलग है? विषम का मतलब यहाँ पर कौन सा अलग है आपको पहचानना है। देखिए सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, इसमें से कौन सा अलग है आपको पहचानना है, विषम शब्द पहचानना है। तो विषम शब्द आप कैसे पहचानोगे? देखो हम बताते हैं इसमें से कौन सा अलग है। देखो चढ़ना, तैरना और दौड़ना, इसमें आप जो है ना अपने हाथ और पैर का यानी फिजिकल एक्टिविटी आप यहाँ पर करेंगे, लेकिन सुनने में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर सुनना अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। लाल, सफेद, नीला और पीला। लाल, सफेद, नीला और पीला, आप लोगों को पता होगा ये सब जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सब रंग हैं, यानी कलर के नेम दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलग है, कौन सा कलर इसमें से अलग है? तो आप लोगों को पता होगा रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी लाल, हरा और नीला, ये प्राकृतिक रंग होते हैं। तो लाल और हरा, ठीक है, और नीला आपका प्राकृतिक रंग होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है सफेद यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ऑप्शन गलत लिख दिए गए हैं क्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चा सफेद की जगह पर आपको करना होगा, यहाँ पर सफेद की जगह पर आपको करना होगा, जो कलर छूट गया वो देखिए लाल लिखा हुआ है, नीला लिखा है, पीला लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा कलर छूटा हुआ है? हरा। सफेद की जगह पर हरा, अगर वहां पर सफेद की जगह ऑप्शन में हरा देगा तो आपके लाल और हरा और नीला जो है आपका प्राकृतिक रंग होता है। ठीक है, पीला जो है आपका प्राकृतिक रंग में शामिल नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमने ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में अगर ऐसा ही आता है तब आप कौन सा टिक करोगे? अगर मान लीजिए हरा नहीं आया, जो क्वेश्चन में लिख रखा है ऐसा ही आ जाता है, तब आपको क्या करना है? तब आपको सफेद पे टिक लगाना है, क्योंकि जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं उसमें सफेद रंग नहीं होता है, बाकी सारे तीनों रंग होते हैं। ठीक है, जो इंद्रधनुष के रंग दिखा रखे हैं बाकी तीनों, और सफेद कोई रंग उसमें नहीं होता है। ऐसा करेंगे, जब सफेद की जगह हरा दिया होगा तब मतलब चारों रंग अगर आपको दे रखे हैं लाल, हरा, नीला, पीला, तब आपको क्या करना है? रेड, ब्लू और ग्रीन ये आपके प्राकृतिक रंग होते हैं, यानी लाल, हरा, नीला प्राकृतिक रंग है, पीला आपका अलग हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो निम्न प्रश्न यहाँ पर है, एक ही प्रश्न है। तो निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी, इसमें से कौन सा अलग है? तो गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली जो है ये सरीसृप वर्ग के जानवर हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं ये। ठीक है, सरीसृप यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल वर्ग। ठीक है, रेप्टाइल वर्ग के हैं। बाकी आपका टिड्डी इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। आपको यहाँ पर पहचानना है कि 3 विकल्प समान होंगे और एक कोई विकल्प होगा जो अलग होगा। एक तरफ लिखा है ऑप्शन नंबर 1 देखिए, हिरण और हिरड़ी, चूजा और मुर्गी, बिल्ला और बिल्ली, चींटी और रानी। तो देखिए यहां पर जो बात है, हिरन जो होता है, हिरन, ठीक है, ये जो हिरन है ये मेल एक तरफ लिखा है, इधर इस तरफ फीमेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिरन का स्त्रीलिंग हिरड़ी होता है, बिल्ला का स्त्रीलिंग बिल्ली होता है और चींटी का स्त्रीलिंग रानी होता है। और यहाँ पर जो चूजा और मुर्गी लिखा हुआ है, तो चूजा जो होता है मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, इसलिए अलग होगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। एक तरफ लिखा है आदमी, कच्छा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खियां, झुंड, फूल, गुलदस्ता। देखो अगर बहुत सारे अंगूर हैं तो वो गुच्छा बन जाएगा, बहुत सारी मधुमक्खियां हैं तो झुंड बन जाएगा, बहुत सारे फूल हैं तो गुलदस्ता हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे आदमी होंगे तो आदमियों का समूह कहलाएगा, वो कच्छा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कच्छा यहाँ पर अलग हो जाएगा, ये आदमी और कच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात करें। आपको बताना है इसमें से सबसे अलग कौन सा है। P है, I है, B है और N है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर I जो है आपका स्वर है यानी वॉवेल है, बाकी सब कॉन्स्टेनेंट यानी व्यंजन है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है साथियों,
क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है TWUV, दूसरा HNLJ, तीसरा MSOQ, चौथा DGEF। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये लिखा है T, यहाँ लिखा है W, यहाँ लिखा है VU और यहाँ लिखा है V। तो अगर हम अल्टरनेट देखें तो T के बाद U आता है, यानी इधर से एरो चला इसमें और इधर वाले से इधर VW आ गया है, TUVW ऐसे हुआ है। इधर हमने लिखा HNLJ, तो H के बाद I आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं बन पा रहा। इधर देखते हैं, अच्छा ये वाला लिखते हैं MSO और Q। तो M के बाद देखेंगे तो N छूट जाएगा, O आ जाएगा। इधर देखेंगे Q के बाद R का गैप है, S आ गया, ठीक है। यानी इधर वाले में कोई गैप नहीं था, इधर वाले में एक अक्षर गैप है, लेकिन सीरीज तो बन रही है ना अपनी। इसी तरह यहाँ पर देखो D आएगा, G आएगा और E आएगा, F आएगा। तो D के बाद E आया, F के बाद G आया, लेकिन इसमें कोई आपका सीरीज नहीं बनना है। H I J K तब L आएगा और इधर J के बाद N कितना गैप आएगा। मतलब जो इसमें देखो, जैसे इस वाले ऑप्शन में देखोगे जितना अंतर इसमें है T और U में उतना ही अंतर इसमें है। इस तरह जिसमें इसमें जितना अंतर इसमें है उतना ही इसमें है, सेम यही है इसमें भी, लेकिन इसमें कोई आपका नहीं बन पा रहा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात करें। देखिए लिख रखा है पहला ऑप्शन A E F J। तो कैसे करना है आपको देखना है सभी लोगों को, कैसे ये होगा। फिर ये K O P T होगा, U Y होगा और Z होगा, D होगा। चलिए देखें कैसे होगा। और ये E लिखा हुआ है, ये H लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, L लिखा है। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए A से हम लोग J तक जाते हैं। पहले देखो, अच्छा हम ऐसे करें, अगर हम ऐसे करें तो A B C D 3 अक्षर गैप है, फिर E आ गया, फिर F आ गया। I यहाँ पर 1 लेटर गैप है और यहाँ पर 3 लेटर का गैप है। इसे क्या यहीं पर यही होगा। K के बाद L होगा, M होगा, N होगा, 3 लेटर गैप है, फिर यहाँ पर O और P गैप नहीं है, फिर यहाँ पर R और S का गैप है तब T आया। यहाँ पर P Q R S 3 का गैप है तब T आया। फिर यही होगा, U के बाद V आएगा, W आएगा, X आएगा, Y आएगा, Y और Z के बीच कोई गैप नहीं। अब इसके बाद Z के बाद A आएगा, B आएगा, C आएगा, 3 लेटर गैप इधर भी, 3 का इधर भी है ना। इसमें भी 3 का गैप, इसमें भी 3 का गैप, बीच में कोई गैप नहीं, तो बीच में कोई गैप नहीं। यहाँ पर आ जाओ, E के बाद F G H, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है, यानी 2 ही का गैप निकल रहा है। फिर H और I के बीच कोई गैप नहीं, फिर L आ गया, L में I J K यानी 2 अक्षर का गैप हो रहा है इन दोनों के बीच। अब यहाँ समझो क्या समस्या आ रही। यहाँ पर आप देखोगे F के बाद यहाँ G H और I आएगा, ठीक है। इसमें देखो अब कौन सा अलग निकल रहा है अपना वाला, ये सबसे नीचे वाला अलग निकल रहा है। कैसे, देखो हमने देखा कि A आता है तुम्हारा 1 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे। तो इनके बीच कितना गैप, 1 और 5 के बीच 4 का गैप, और 5 और 1 के बीच 6 के बीच सीधा 1 अक्षर गैप, और यहाँ पर 6 और 4 10, ठीक है। 6 4 10 414 बना। क्या यहाँ पर ये बन पा रहा है। देखो K आता है 11 पे, O आता है आपका 15 पे, P आता है 16 पे, T आता है 20 पे। तो यही चीज हो रही है। 11 से 15 यानी 4 प्लस हुआ, 15 से 16 1 प्लस हुआ, उसके बाद 16 से 20 यानी 4 का प्लस हुआ, 414 यहाँ पर भी बना। ये यहाँ पर बन पा रहा है क्या, U आता है आपका 21 पे, Y आता है 25 पे, Z आता है 26 पे, D आता है 4 पे। क्या यहाँ पर अंतर उतने का है, 21 4 25 बिल्कुल है, 25 1 26 और 26 के बाद वापस 1 2 3 4 यानी 4 का गैप। तो कितना 414 इसमें भी बना। क्या इसमें बन पा रहा है ऐसा। E आपका 5 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, L आपका आता है 12 पे। क्या यहाँ पर बन पाया है, 5 3 8 और यहाँ 8 1 9 यानी 313 बनना कितना चाहिए था 414, ठीक है। 4 1 4 गैप होना चाहिए, तो ये वाला आपका अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात करना है आपको। तो पहला ऑप्शन लिख रखा है TUVX, ठीक है। तो कैसे करोगे, T लिखा है, U लिखा है, V लिखा है, X लिखा।
तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं O है, फिर P है और R है, S है, फिर एक है B है, C है, D है और F है, फिर इधर एक लिख दे रहे हैं हम H है, I है, J है और L है। तो देखो T के बाद U आया है, U के बाद V आया है, W यहाँ पर छूट गया, फिर X आ गया, एक लेटर गैप है। O के बाद P आया है, फिर Q आएगा, फिर R और S यानी तुरंत आ गया है। B के बाद C और D और यहाँ पर E छूटा है, ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला सेम हो पा रहा है अपना। यहाँ पर O P Q बीच में ही छूट रहा, R और S, ठीक है, इधर आओ, H I J और यहाँ पर K छूट रहा है। तो यहाँ पर तीन एक जैसे हैं, कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा, इसमें कौन सा अलग है अपना, ये वाला अलग है, यानी सेकेंड वाला OPRS वाला आंसर आपका अपना अलग हो जाएगा। समझ आ गया होगा सभी लोगों को। अगर आप इसको डिकोड कर लें, डिकोड करके भी कर सकते हैं। T आपका कितने पे आता है, 20, U आता है 21, V आता है 22, फिर यहाँ X आता है 24 पे। तो यहाँ पर क्या छूटा है अपना, 23 छूटा है, यानी एक लेटर छूटा हुआ है। B में आते हैं, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4, F आता है 6 नंबर पे। तो यहाँ पर अपना क्या छूटा हुआ, 5, यानी एक लीटर छूटा हुआ है। H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, J आता है 10 पर, L आता है 12 पर, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 यहाँ पर छूटा हुआ है। तो तीन ऑप्शन एक जैसे हो गए, इसलिए ये वाला आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और बाकी आप सॉल्व करना चाहें तो कर लें। O 15 पे, P 16 पे, R 18 पे, S 19 पे। तो आप देखेंगे 15, 16, बीच में 17 छूट रहा है, फिर 18, 19 हो रहा है, जबकि छूटना कैसे, लास्ट से एक अक्षर पहले एक अक्षर छूटना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए, EDC, MLK, NPR और XWV। तो सभी लोग देखें इधर से, C और D और E, KLM, राइट साइड से आपको देखना है, लेटर एकदम सीरीज में लिखे हुए हैं। फिर VWX इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये वाला अलग है आपका, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, जो संख्या आपको ज्ञात करनी, संख्या युग्म को ज्ञात करना, या तो संख्या ढूंढो तो संख्या का युग्म यानी जोड़ा भी हो सकता है। तो कौन सी संख्या अलग है, यहाँ लिखा है 49, यहाँ 24, 15, 60, इसमें से कौन सी संख्या अलग है आपको बताना है। तो यहाँ पर 7, ये 49 जो लिखा है ये 7 का वर्ग है, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यही होता है 49। बाकी कोई नंबर जो है यहाँ पर नंबर जो है, संख्याएं जो है, कोई भी संख्या आपका वर्ग नहीं है, ठीक है। बाकी ये 7 का वर्ग है, बाकी कोई संख्या आपकी वर्ग नहीं थी, इसलिए अलग हो जाएगा। बाकी अगर आप सोचेंगे अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें सारी संख्याएं भाज्य हैं। ये 7 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो ये 7 जो है आपका वर्ग था, इसलिए अलग हो गया है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, संख्या युग्म को ज्ञात करना है। 52, 130, 60 और 78, इसमें से कौन सा अलग है आपको बताना है। कौन सी संख्या अलग है, 52, 130, 60 और 78। आप लोग इसमें 2 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, 3 की लगाएंगे, 4 की लगाएंगे, 5 की लगाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, क्या अलग हम समझा रहे हैं इसमें। अगर हम इन सभी संख्याओं को 13 से भाग दें तो 13 चौको 52, देखो 52 बटे 13 करेंगे तो 13 चौको 52, ये कट गया। ये 130 लिखा हुआ है, इसको 13 से काटेंगे तो 13 दाम का 130 है। लेकिन ये जो है 60, ये 13 से नहीं कट पाएगा, लेकिन ये आपका कट जाएगा 78 बटे 13, तो 13 छंग 78 कट जाएगा आपका, 13 छंग 78 ये आपका कट जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या है, 60 है आपका। कितना है, 60 आपका सही आंसर है, क्योंकि ये 13 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए सही आंसर आपका 60 हो जाएगा। बाकी 13 से डिवाइड हो रही है, इसलिए यानी 13 से विभाजित हो रही सभी संख्याएं, इसलिए वो सभी सेम हो गई, ये वाली अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 सभी साथी देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, जिसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या युग्म को ज्ञात करना है आपको। पहला लिखा है 12:39, 9:28, 15:46, 8:25। अगर किसी के मन में है तो 12 से 39 कैसे बना, 9 से 28 कैसे बना, 15 से 46 कैसे बना, 8 से 25 कैसे बना। तीन इनमें से एक जैसे होंगे, एक कोई ऑप्शन अलग होगा। तो देखिए किसी के मन में होगा लो 12 है, यहाँ पर 13 कर दे तो 13 से 39 बन जाएगा, है ना। 9 है तो 9 में एक 10 जोड़ोगे तो 10 से क्या बना दोगे आप, 30, फिर इधर नहीं बन पा रहा है।
तो हमें एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, तो 9 है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 28 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 15 लिखा है, 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 46 बन जाएगा। सेम इसी तरीके अगर 8 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर हो पा रहा है? यहाँ पर अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आएगा, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 आना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को ज्ञात करें। यहां लिखा है 9 72, यानी 9 का संबंध 72 से किस प्रकार है, 8 का 56 से किस प्रकार है, 11 से 115 का, 10 से 90 का, किस तरह से संबंध है आपको बताना है। आप लोग सोच रहे होंगे ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 9 8 72, 8 7 56, लेकिन ये नहीं कटेगा 11 से, ये आप नहीं काट पाओगे 11 से, लेकिन ये 10 9 90 कट जाएगा। बिल्कुल आप अगर ये ऑप्शन टिक लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आपने जैसे हमने बताया भी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सही है। दूसरा तरीका इसका ये था कि 9 आपने देखा 9, अगर इसमें 9 में 1 कम कर दिया जाए और उसको 1 कम किया तो 8 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 72 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 8 है, 8 में 1 कम करेंगे 7 आएगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 11 है तो 11 में 1 कम करेंगे तो 10 आएगा, 11 दाम का 110 आना चाहिए था, इसलिए 115 है, ये ऑप्शन अभी नहीं बन पा रहा है आपका। और यहाँ 10 है, 10 का 1 कम 9 9 9 90, सॉरी 9 9 81, 10 9 90, तो इसमें देखो 10 से 1 कम किया 9 आया, 9 का मल्टीप्लाई किया 90, ये वाला मैच किया। 8 में 1 कम किया 7 आया, 8 7 56, ये मैच कर गया। 9 में 1 कम किया 8 आया, 9 8 72, ये भी कर दिया। और ये वाला नहीं बन पा रहा है, यहाँ 110 होता तो ये भी बन जाता, लेकिन जब ये भी बन जाता तो फिर गलत कौन सा ऑप्शन होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत किया गया है आपका। समझ गए? कुल मिला के आपने जो पहले तर्क लगाया कि ये जो दी गई संख्या है इससे ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ये भी तर्क सही है। बाकी जो तर्क अभी अभी हमने आपको ये बताया, इससे भी आप करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 सभी साथी देखें, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनना है आपको। तो 16 से 32 किस प्रकार संबंधित है, 19 से 38, 21 से 40 और 23 से 46। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बच्चों, अगर हम 32 को 16 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, या 16 से 2 में हम ऐसे कर देंगे 16 दूना 32, 19 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 19 दूना 38 मिल जाएगा। 21 का 2 से करेंगे तो 42 आना चाहिए, 40 आपका आ रहा है, और यहाँ 23 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 46 आएगा। तो ये वाला सही है, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। या फिर आप ये भी तरीका लगा सकते थे कि 32 को 16 से डिवाइड किया हमने तो 2 आएगा, 38 को 19 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, और 46 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये भी सही है। लेकिन अगर हम 40 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अगर आप इसमें से पहचानेंगे कौन सा अलग है तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। क्यों हो सकती है? आप सोचेंगे इनके बीच का अंतर निकाल दे, तो इनके बीच का देखो अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का भी अंतर 2 है, इसके बीच का भी अंतर 2 है। अब बड़ी समस्या यह है कि आप कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, कौन सा ऑप्शन भाई अलग है। तो बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। तो अगर बड़ी समस्या है तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हम बैठे हैं, बिल्कुल आपको बताएंगे। देखिए इसमें से 29 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, ठीक, 47 अभाज्य है लेकिन 49 भाज्य है, ठीक है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। यानी इसमें अभाज्य संख्याओं का युग्म है, इसमें भी अभाज्य संख्याओं का युग्म है, इसमें अभाज्य संख्याओं का युग्म है, लेकिन इसमें एक अभाज्य है, एक भाज्य है, इसलिए यही ऑप्शन आपका विषम यानी अलग हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अच्छा क्वेश्चन था। एसएससी सीएचएसएल में शायद पूछा गया क्वेश्चन था ये जो दिखाया था आपको हमने। चलिए देखिए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखें। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करना है आपको। 20 16 18, 18 14 16, 16 12 14, 14 11 13 किस प्रकार से अलग कौन सा ऑप्शन है आपको पहचानना इनमें से। तो देखिए सभी साथी, अगर हम इनके बीच का अंतर देखें तो कितना है, 20 से 16 यानी 4 कम, यानी इधर -4 हुआ है और 16 से 18 पहुंचने में 2 प्लस किया गया है।
18 से 14 हुआ है तो यानी -4 हुआ होगा, और 14 से 16 में 2 जोड़ा गया, 16 से 12 पहुंचने में -4 हुआ होगा और +2 जोड़ा गया होगा, तब 14 हुआ होगा। लेकिन 14 से 11 होने में -3 और +2 किया गया, तब 13 बना। तो ये ऑप्शन आपका अलग हो जाता है। बाकी सब में -4 पहले हुआ, +2 -4 +2 -4 +2, ये वाला आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन कीजिए। सभी लोग देखें कौन सा क्वेश्चन आपका अलग, या सॉरी कौन सा ऑप्शन इसमें से अलग बैठेगा। तो देखिए, अगर हम यहां से इसको देखें, 8 से 64 कैसे बना, 64 से 512 कैसे बना, 36 से 6 कैसे बना, और फिर 206 कैसे आया, फिर ये 48 से 4 और 4 से 202 कैसे आया, और ये 9 से ये कैसे आया, और ये कैसे आया। तो एक चीज हम आपको समझाएं, अगर सभी लोग देख पाए तो ये ऑप्शन आपके लिए अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें 8 का स्क्वायर पहले किया गया है तो 64 आ जाएगा, और 8 का क्यूब किया जाएगा तो ये 512 आ जाएगा। कैसे? 8 × 8 इसमें किया तो 64 आ जाएगा, और इसमें जब आप करोगे तो 8 × 8 × 8 करोगे, इसकी वैल्यू आपको 64 होती है, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छंग 48, 3 51। तो 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब यही बनना है। क्या कोई नीचे ऑप्शन बन पा रहा है कि 36 का स्क्वायर हो 36 का क्यूब हो? ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता भी तो 6 यहाँ बीच में लिखा है, मान लिया चलो अच्छा ये बीच वाला नंबर ले लिया तो इसका स्क्वायर ये बन गया 36, लेकिन 6 का क्यूब तो 216 होता है, तो ये इधर उधर हो रहा है। अब 4 से 48, 202, ये सब ऑप्शन गलत लिखे गए है ना। अगर ये देखा जाए 3 का स्क्वायर लिखा है, अगर ऐसी बात लिखी है तो इसमें 3 का स्क्वायर तो लिखा है, इसमें 3 का क्यूब भी लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है 3 का कुछ भी। ठीक है, ये 3 से करोगे तो कितना नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं। लेकिन ये आप देख पा रहे हो जो नंबर इसमें भाई ऐसा तो है नहीं कि 9 का स्क्वायर लिखा है, फिर ये वाला 9 का स्क्वायर लिखा है, फिर 9 का क्यूब करने पे ये बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसका आपका पहले ही ऑप्शन सही है। क्यों सही है? हमने बताया कि ये जो वैल्यू दे रखी 8, अगर हम इसका वर्क करेंगे तो ये मिलेगा, और इसी का हम क्यूब करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का समूह का चयन करना है। इस बार लिखा है D 22R, G 29M, T 36P, V 24B। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो D लिखा है और यहाँ पर R लिखा है, देखो D लिखा है और R लिखा है और बीच में 22 लिखा हुआ है। 22 कैसे आया है? देखो D ABCD में 4 नंबर पे आता है, R आता है आपका 18 और 4 जोड़ देंगे तो ये बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी। सेम ऐसे ही G आपका और M आपका है, यहाँ पर 29 है। आपका G आता है 7 पे, M आता है आपका कितने पे? M आता है 12 13 पे आता है, 13 और 7 हो जाएंगे 20, जो कि नहीं बनना है अभी। ठीक है, आगे देखो, T आता है आपका 20 पे, P आता है आपका 16 पे, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 36 बन जाएगा, जो कि 36 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया। 24 कैसे मिला? V और B, V आपका आता है 22 पे और B आता है 2 पे, इन दोनों को जोड़ देना, 24 बन गया। तो ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। ये वाला नहीं बन पाया, इसलिए यही वाला आपका भिन्न है। ठीक है, यही वाला भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी देखें। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको भिन्न शब्द या विषम संख्या समूह का चयन करना है, तो आप पहचानिए जल्दी से। DG2 लिखा हुआ है, EK5 लिखा हुआ है, JR6 लिखा हुआ है, और उसके बाद PY8 लिखा हुआ है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा अलग ऑप्शन है। तो सभी लोग देखें, अगर यहाँ पर ABCD की लेटर हम यानी वैल्यू फिल करें कि एक ये D कितने पे आता है, G कितने पे आता है, और यहाँ पर कैसे यहाँ पर 2 बनेगा, तो ये सब चीजें हमको देखना है। या इसमें से हम क्या करें कि 3 एक जैसे बना लें और एक कोई अलग होगा। तो चलिए देख कैसे होगा। अगर हम यहाँ पर ये जो पहले बड़ी वैल्यू देखो, अगर D उठाते हैं हम, D हमारा आता है बच्चों 4 नंबर पे, ठीक है, और G आता है हमारा 7 नंबर पे, और यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखना है हमको, क्या देखना है कि ये वाला जो नंबर लिखा है, ये वाला बीच वाला जो नंबर लिखा है, बीच वाले नंबर में से किनारे वाला जो वैल्यू आया है और इस साइड किनारे वाला, इन दोनों को जोड़ना है और घटा देंगे तो 1 आएगा अंतर। 1 आया, नहीं आया? सेम ऐसे ही इसको ले लेते हैं, E और K और 5 ऐसे लिखा रहेगा। K हमारा आता है 11 पे, E आता है 5 पे, और ये 5 पहले से लिखा है।
तो अगर हम 11 बीच वाला नंबर उठाते हैं और उसमें से किनारे किनारे वाले नंबर को जोड़ लेंगे तो 10 आएगा, इनका अंतर 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही J है, R है और 6 है। J आता है हमारा 10 नंबर पे, R आता है 18 पे और यहाँ पर 6 आया। अगर हम यहाँ 18 ले लेंगे, किनारे किनारे नंबर को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, सेम यही यहाँ पर करेंगे P और Y और 8। Y आता है आपका बच्चों 25 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे और ये आता है 8, आपका 8 लिख दिया। बीच वाले नंबर को लिखा हमने 25 और किनारे किनारे वाले नंबर को जोड़ा तो 16 8 24 होता है और इन सभी का अंतर देखेंगे तो 1। इसका भी अंतर 1 आया, इसका भी अंतर 1 आया, इसका भी अंतर 1 आया, लेकिन इसमें अंतर 2 का निकला, इसलिए JR6 वाला सही आंसर होगा सभी साथियों का। जिसका भी आ गया था ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जिसका आ गया वो बढ़िया उसकी रीजनिंग तैयार हो चुकी है। जिसका नहीं आया वो लोग अब समझ लें कि ये भी तर्क लग सकता है आपके एग्जाम में, ऐसा भी तर्क लगाना पड़ सकता है आपको। तो सभी साथी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी चैनल से कर रहे हैं, किसी भी किताब से कर रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी कोचिंग से कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आप कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप हमें वो क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिएगा, अगली क्लास में हम उस क्वेश्चन का समाधान आपको करा देंगे। अपनी समस्या और सुझाव हमें जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और सभी साथियों के लिए एक सूचना है कि आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट हैं आपको जिनकी प्रैक्टिस इस चैनल पर कराई जाती है बिल्कुल अच्छे से। और अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम है जिसमें अलग से 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, उसकी भी तैयारी इसी चैनल पर होगी। और कल सैटरडे है, आपकी कंप्यूटर की क्लास लगाई जाएगी इस चैनल पर, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जैसे ही कंप्यूटर की वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। जय हिंद, जय भारत।